गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप सब कैसे हैं? आज आप लोग को जून में या मई अंतिम सप्ताह में आप लोग का पॉलिटेक्निक का पेपर होने वाला है। ठीक है, जो बच्चे डिप्लोमा का फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ई, ठीक है ना, वो ग्रुप डी का जो भी भरे होंगे आपको, उनके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपके लेके आया हूँ, ठीक, जो आपको हर चैप्टर का आपको हम बताते रहूँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आज पहले मैं पढ़ाऊँगा आपका लघु गुणक, लॉगरिथम के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। लघु गुणक, लघु गुणक, ठीक। पहले मैं आपको बताऊंगा, रूल बताऊंगा कि रूल कौन कौन से होते हैं। ठीक, रूल के साथ फार्मूला आपको चलेगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट। पहला आपको होता है लॉग यम गुणे यन। अगर दो पद दिया है और बेस ई आपका है समान, तो उसके लिए फार्मूला चलता है क्या, अगर गुणा है तो log m बेस ई प्लस log n बेस ई। ठीक, ये फार्मूला। अब इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल ले ले। अगर होगा log कोई आपको 6, ठीक, और इसको बेस ई है। अब इसको करना है, इस फॉर्म में करना है, तो कैसे करेंगे, log 3 गुणे 2 बेस ई। अब ये आपका यम हो गया और यह आपका यन हो गया, तो रखेंगे फार्मूला क्या आपका, log 3 प्लस log 2। बात क्लियर है? समझ में आ रहा अच्छे से? ठीक। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ। ये तो पहले भी आपको अगर गुणे में है इस टाइप, दूसरे में क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए आपका log a गुणे b गुणे c है, तो आप इसका 3 का गुणे में है तो हमेशा लेंगे प्लस ए, चाहे 3 हो, 4 हो, 5, 6, चाहे जितना बार हो, उस सब आपका प्लस में होता है। log a प्लस log b प्लस log c, सब में ई बेस छिपा होता है। बात समझिए, ई बेस छिपा होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। अगर log, ठीक, 3 गुणे 2 गुणे आपका 5 है और कह जाए इसको हल करिए, इसको सरल कीजिए, तो कैसे करेंगे, यहाँ के a का मान 3 हो गया, b का मान 2 हो गया, c का मान 5, तो यही सूत्र लगा दीजिए, तुरंत लगा दीजिए, log 3 बेस ई। लेकिन बेस इन ई समान होना चाहिए, याद रख लीजिएगा, प्लस log 2 बेस ई प्लस log 5 बेस ई। समझ में आ रहा अच्छे से? ठीक। अब क्या करना है, अगर ये दिया है और कह दिया जाए इसको भी हल करिए, तो आप इनका पूरा टोटल इतना ही लिख सकते हैं, इसका गुणा कर देंगे आप आंसर। आप गुणा करिए, 5 दूना 10 और 10 तिया 30, इसको लिख सकते हैं log 30 भी लिख सकते हैं। ठीक, log 30 भी लिख सकते हैं, log 30 को ये भी लिख सकते हैं, इसको log 30 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको अगला टाइप, मतलब अगला टाइप बताते हैं कि और कैसे रूल हो सकता है। रूल नंबर आपका ये आपका फार्मूला नंबर 3। बात समझिए, फार्मूला 3। अब आपको 3 की क्या होती है, आपको पावर, log m के पावर n बेस ई, log m के पावर n, तो इसका फार्मूला तो क्या, यही आपको यहाँ इनके गुणे में चल जाएगा, n log m बेस, एकदम बहुत आसान तरीका, ठीक, कठिन तरीकों नहीं। अब मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अगर आपको log दिया है 64 अब बेस ई, log 64, बात समझिएगा, log 64 बेस ई हो या आपका बेस 10 हो जाए, 10 होगा तो यहाँ 10 लिख देंगे हम। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत, 10 लिख दो या ई लिख दो, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, log 64 का मान आपको देखना है, तो 64 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, मतलब 6 बजा, 2 की पावर 6, 2 के पावर 6,
2 की पावर 6। तो हम क्या कि यम के स्थान पर 2 है, यन के स्थान पर 6 है, तो यन लाग यन, तो 6 लाग 2। ठीक, ये भी एक इसका बात समझ आ रहा है, बिल्कुल कठिन नहीं। इन फार्मूला में आपका 4 देखिए, लाग यम बटे यन का अगर आपका बटे में फार्मूला है अगर, तब वो आपका क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक, माइनस में। कोई एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको सपोज लिख दिया जाए लाग 4 बटे x, इसको सरल कीजिए तो आप क्या करेंगे, जहां यम है वहां 4 है, जहां यन वहां x है, तो सीधे लिख देंगे लाग 4 माइनस लाग x। और इसको सरल करना चाहते हैं तो 4 को तोड़ सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊं 4 को तोड़ने का, 2 दूना 4, 2 की पावर 2 होगा नहीं, एकदम होगा एकदम, ठीक, माइनस लाग x। अब वही फार्मूला, ये वाला फार्मूला लाग यम के पावर यन, तो जब यम है यन है तो यन आपका इनके गुणे में आ जाता है 2 लाग 2, माइनस हो जाएगा आपका कहना लाग x। समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से, ठीक। ये देखिए ये रूल हो गया। अब आपको रूल क्या करना, अब 5वां रूल देखिए एकदम ध्यान से, ठीक। अब 5वें रूल में आपको ध्यान दीजिएगा, 5वें रूल में देखिए क्या आपको हो रहा है। अब आपका 5वां रूल आपको क्या है, लाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। लाग अगर आपको b की पावर यम यन और a की पावर यम है तो इसका एक फार्मूला होता है। अब देखो इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, यानी आपका यन बटे यम लाग b बेस a। समझ में आ रहा है? कोई एग्जाम्पल देखिएगा, घड़े में सब पे आपको का नाम है सवाल आपको दिया जाएगा, ठीक। पहले तो मैं आपको रूल बताता हूँ, रूल पे एक एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अभी आपको प्रश्नावली कहाँ चालू किया हमने, अभी नहीं की। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको लाग, ठीक, लाग ले लिया हमने और आपको ले लिया यहाँ पे आपको 27, यहाँ रख दिया हमने 8। अब इसको हल करना है, अब इसको हल करना, सरल करना बहुत इजी है। अब करेंगे लाग 27 का किससे गुणन होता है, 3 का होता है, 3 3 का 9, 9 3 27, मतलब आपका 3 की पावर 2। अब 8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 2 के पावर 3। थोड़ा और बड़ा लिख दीजिए एकदम, लाग 3 के पावर 2 और 2 के पावर 3, बिल्कुल तुम सरल हो गया। देख लीजिए, मैंने कहा यन के स्थान पर 2 है, बी के स्थान पर 3 है, यम का स्थान पर 3 है, ए का स्थान पर 2, तो क्या यन बटे यम, तो यन का मान ये है, यम का मान ये है, 2 बटे 3 लाग 3 बेस 2। बात समझ में आ रहा है, यही इसका आंसर है। और जानिए रूल नंबर 6 आप जानिए क्या होता है, याद रख लीजिएगा, लाग अगर आपका ई है और बेस, यानी बेस भी, यानी बेस और आधार दोनों समान है तो उसका मान 1। ये भी होता है आपका लाग 10, ठीक, बेस 10, इसका मान भी 1। अगर दोनों समान है तो उसका मान 1 हो जाता है। बात क्लियर है? चलो अब ध्यान देते हैं इसमें क्या, अब एक और होता है लाग b बेस a को लिखा जा सकता है इसमें लाग a बेस b, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक। बात समझ में आ रहा है, ये आपको फार्मूला क्लियर है। अब मैं आपको सवाल पढ़ाता हूं, ठीक। अब सवाल देखिए कि, ठीक, देखिए अब मैं आपको प्रश्नावली स्टार्ट कर दी आपको, ठीक, लगभग आपको सवाल आपको स्टार्ट कर दिए। ये सवाल है, पहला सवाल है, x बराबर लाग a बेस b, कमा y बराबर लाग b बेस c, कमा z बराबर लाग c बेस a हो तो x y z का मान निकालना है। कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में जितना कम समय आप में सवाल हल कर पाइए उतना आपके लिए बेटर है, ठीक। अब इन्हीं जिसका मान पूछे उसको लिख दे, तुरंत मान रख दीजिए इसको, लाग a बेस b, इस सब में बुरा बुरा छिपा हुआ है,
log, अब इसका मान है y का मान log b बेस c गुणे log c बेस a दिया है। कुछ ज्यादा नहीं दिमाग लगाइए, करना क्या है, जब भी ऐसा प्रश्न देता है ठीक, तो समय क्या करना आपको ध्यान दीजिएगा, log जब गुणे सब गुणे रूप में है कि नहीं, तो अभी मैं आपको फार्मूला बताया हूं log a गुणे b, log आपका देखिए ध्यान से, इसमें क्या करना बस इतना लगा दीजिएगा, एक सूत्र लगा दे log a बेस b का सूत्र होता है log a, मतलब यम कर लीजिए, यम बेस n log यम बटे log n, एक फार्मूला लगा दीजिए, सीधा फार्मूला लगा, एकदम कुछ दिमाग लगाने का आवश्यकता ही नहीं है, तो लगा दीजिए। अब जो करेंगे क्या हो जाएगा, log a बेस log b गुणे log b बेस बटे log c गुणे log c बटे log a, ठीक, बात क्लियर है। तो a से कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, इसका मान 1, इसका मान 1, यानी आपका 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी आपका आ गया 1, यानी आपका नंबर आपका 20। बात समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं करना है, सेम वही क्वेश्चन एकदम लिखा गया, सेम आपको, तो करेंगे क्या, log a बेस b गुणे log b बेस c गुणे log c बेस इनटू मनी गुणा होता है, बात समझे। तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, a वाला a से कैंसिल, b वाला b से कैंसिल, c वाला c से कैंसिल, इसको लिख सकते हैं हम, अगर विस्तार से लिखना हो तो log a अपान log b गुणे log b अपान log c गुणे log c अपान log a, ठीक, पूरा कैंसिल हो गया, आपको बचा कितना है, 1 गुणे 1 गुणे 1, पूरा मान 1 आ गया। नहीं, बात समझ में आ रहा है। माने आप सभी लोग जितना स्टूडेंट पढ़ते हैं सबके पास शेयर कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो सबको मिल जाए और कोई भी स्टूडेंट परीक्षा से वंचित ना, अगर परीक्षा वगैरह क्वेश्चन आ गया तो तुरंत लगा ले। बात समझ में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में आपको पढ़ जाएगा, ठीक।